खूब कर रही है और राजस्थान सरकार भी कर रही है, जिला प्रशासन भी खूब कर रही है, लेकिन गांव में उसका प्रचार का कोई नाम मात्र नहीं। किसी ने जाके यहाँ ट्रेनिंग हुई, किसी ने जाके गांव में नहीं। मैंने एक फिल्म बनाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा। एक तो आत्महत्या बनाई, वो तो मैंने रिलीज कर दी फ्री, बहुत बड़ी है वो। आपको मैंने शायद सीडी दी क्या? नहीं दी। आपको नहीं दी? भूल गया होगा कर रहा वो फिल्म बहुत बड़ी है, उसको हम आज हमारी टीम को मैं दिखाऊंगा। 33 मिनट की उसको बॉम्बे से बनवा दिया। अमेरिका में फर्स्ट आई अटलांटिक में। अच्छा। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में फर्स्ट आई। और डायरेक्टर भी हो मुझे आज पता है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब, मतलब सब गुण है, सब है। तो उसमें भी मैंने पूरी स्टोरी जो मेरे डायरेक्टर ने लिखी थी, मैंने खुद ने वापस पढ़ी। उसमें ऐसी फिल्म बनाई है और आपको दिखाएंगे, आप प्रशासन को दिखाएंगे, टाइम लेंगे आपसे, कलेक्टर साहब को, आपको और एसपी साहब को। और वो एक्चुअली ICDS की जो एक्टिविटीज़ है ना, जो ये एक्टिविटीज़ के जैसे ये 33 मिनट की, चलो ठीक है, इनमें क्या है कि छोटी छोटी जैसे 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की जो मूवीज़ है ना, क्लिप्स है, क्योंकि आप ये मान के चलो कि 33 मिनट की मूवी कोई नहीं देखेगा। अपन जो बैठ के आप दिखाओगे तो देख लेंगे, पर जहाँ ये प्रचार प्रसार है उसमें करेगा ना, उसमें कोई नहीं देखता। उसमें सर ऐसे है, जैसे गाँव में ये आंगनबाड़ी महिला सब लगी हुई है, पंचायत है, ग्राम पंचायत है, वो पब्लिक एक्टिविटी कर दे, हमने पहले देखा था, हो सकता है वहाँ दिखा सकते। अच्छा, वो मैंने इनको भी कर दिया। कार्यालय वाले सर पहले इस तरह की दिखाते थे, दिखा सकते। वो मैंने आत्महत्या अभिषेक वाली फिल्म में देंगे, वो तो हम हर जैसे जहाँ जन सुनवाई जिस दिन होती है उस दिन मूवी चला देंगे, सारे लोग आते हैं देखने। उससे पहले आधा घंटा पहले वही देख ले, मूवी चला देंगे। मैं वो आत्महत्या वाली भेजता हूँ आपको, आप देखो मोबाइल पे आ जाएगी वो मैंने एसपी साहब का। मैं इस फिल्म को, आप CLD की मीटिंग होती है हर थाने, और वहाँ जाओ, व्हाट्सएप में है, सबको को भी आप घर पे जाके दिखा दो। ये बच्ची है, बच्चियों के लिए बना के देती है सबको। लीजिए लीजिए सबको दो। आप नहीं बाथरूम संबंधी जितने भी बहुत मैं पौधों से बहुत प्रेम करती हूँ। आप आइएगा, बच्चों को समय से घर पे आता। खुद में घोषणा कर दी, आता साहब को यहाँ जमे तो कुछ काम करे। पीछे से ले लो, सब आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर। अक्षता जी आओ, 1 मिनट आ जाओ। ओम शांति, ओम शांति। हमारे बाड़मेर टीम आज सभी आपके समक्ष पहुँचे, और सबसे अच्छा मुझे लग रहा है कि सत्य जी के साथ में इन बच्चों का बहुत जन्मों का रिश्ता है जो आज आकर यहाँ जुड़ा है, क्योंकि जन्म भूमि से बड़ी होती है कर्म, सही है ना। ये बहुत सुंदर कार्यशाला बनी है जहाँ एक एक मूर्तियाँ तैयार हो रही हैं। इसी का नाम वात्सल्य है, क्योंकि यहाँ संस्कारों का पानी दिया जा रहा है। ये पौधे की तरह संभाल कर रही हैं। मैं तो इनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि घर में 2 बेटियों को संभालना मुश्किल हो जाता है, जहाँ इतनी नन्ही मुन्नी बच्चियों को संभालना और उनको सुसंस्कार देना, ये अपने आप में ही बहुत गौरव की बात है। आपने हमें बुलाया और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रांगण में विराजमान टीम बाड़मेर के सभी पदाधिकारियों को और सभी प्यारी बच्चों को इतने अनुशासित ढंग से इतनी देर से बैठा देखकर मैं ये सोच रहा हूँ कि
कि दूसरों की क्यों जाए, अपने घर के बच्चों के अपन देखते हैं, अगर इतनी देर से बिठा दिया जाए तो इतना चुप नहीं बैठ सकते। तो निश्चित रूप से ये इस बात का परिचय है कि आप किस माहौल में और किस पर्यावरण में इनको तैयार कर रहे हो। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया, आजकल एक अंधी दौड़ हो गई है बच्चों को एजुकेट करने की। वो एजुकेट इस आधार पे किया जाता है, चाहे वो स्कूल का चयन करने समय कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल कितनी बड़ी है, उसमें क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, और ये चीज़ पीछे छूट गई है कहीं कहीं। मुझे यहाँ आने पर गुरुकुल की सी एक स्मृति सी हो रही है। जैसे गुरुकुल में जैसे बच्चों को रखा जाता है, पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चा अपने घर से बिल्कुल अलग चला जाता था और केवल वो गुरु के निर्देशन में ही शिक्षा और संस्कार दोनों प्राप्त करता था। क्योंकि शिक्षा को केवल आजीविका का माध्यम ही मान लिया गया है आजकल, कि हम ऐसे शिक्षित हों कि अपनी आजीविका बहुत अच्छी चले, तो उसमें संस्कार कहीं कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। यहाँ आकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आप पूछो मत, कि इतनी छोटी छोटी बच्चियों, प्रत्येक बच्ची एक देवी स्वरूप लग रही है। एक बच्ची बैठी है और आप देखते हैं या तो पुराने टाइम में गुरुकुलों में या कहीं कहीं विद्या भारती के स्कूलों में कई जगह, और या फिर ऐसी जगह यहाँ पर इन बच्चों को, और वह भी उन बच्चों को कि जिन बच्चों का पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, इवन आप कह रहे हो जिनके बच्चों का सर नेम नहीं है। और ये परमानंद, आपने इतना सुंदर सर नेम दिया कि परमानंद, अब जहाँ भी कहीं भी किसी के नाम के पीछे परमानंद अगर दिखेगा तो ये एक रिकॉल होगा कि ये कहीं कहीं उससे कनेक्ट है। और पूज्य दीदी रितंबरा जी के मैं प्रवचन कई बार सुनता रहता हूँ, और ये जो कॉन्सेप्ट है वात्सल्य का, ये इतना शानदार कॉन्सेप्ट है। आप देखो, जो अगर एक बच्ची है उसको आप एजुकेट करते हो या उसको आप शिक्षित और संस्कारित करते हो, तो इस समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। इस राष्ट्र को अगर सुधारना है, इसको संस्कारित करना है, इसको अगर सभ्य बनाना है, क्योंकि भारतीय अपनी सनातन परंपरा में तो ये दावा करते हैं कि हम सभ्यता के जो हरावल है दस्ते में वो हम हैं, सभ्यता हमसे पनपी है। और आज के वर्तमान परिस्थिति में अगर अपन इसका आत्मावलोकन करें कि हम आज कहाँ खड़े हैं, तो हम इस बात पर पहुँचेंगे कि जो ये संस्कार है, ये शिक्षा के साथ साथ ये तो अभी कच्चे घड़े हैं, इनको आप जैसा तैयार करोगे ये तैयार हो जाएंगे। स्कूलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। गुरु प्रथम माता तो होती है, पर इनके तो आप ही माता हैं, आप ही गुरु हैं, तो आपको दोनों भूमिकाएं आपको अदा करनी है। ये बच्चे जैसे तैयार हो जाएंगे, और देश में अगर इस तरह की संस्थाएं होगी, इस तरह की संस्थाएं तैयार होगी, तो निश्चित ही इस समाज में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। क्योंकि आपको पता है, जनरल एक कहावत है कि बेटी 2 घर संवारती है, तो ये बेटियाँ तो पता नहीं कितना परिवर्तन कर सकती है। और मेरी ये अपेक्षा रहेगी कि मैं इस जगह बार बार आता रहूं और कंटिन्यू जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं यहाँ आऊँगा। उन बच्चों के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी जो कर पाऊँगा वो करूँगा, और सरकारी रूप से आप लोगों को जो भी हमसे चाहिएगा वो निश्चित रूप से हमेशा इसके लिए मैं तैयार है। और इस संस्थान के लिए आप मुझे कभी भी बुलाना, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। खर्च उठाने में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो हम उनके सामूहिक विवाह का एक बहुत बड़ा अभियान लेकर के निकले हैं, और उसके लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है। तो आज आपने हमें सानिध्य दिया, यहाँ आप पधारे। वैसे बड़ी दीदी से तो रूबरू मिलना होता रहता था, और कई मंचों पर आपके साथ में भी मिलने का, आशीर्वाद लेने का अवसर पड़ा। आज सुरेश जी का हुक्म था, अक्षयदान जी का हुक्म था कि एडीएम साहब पधारेंगे और अपने को वहाँ पहुँचना है। तो हम लोग यहाँ आए। एडीएम साहब, मैं आपसे निवेदन करूँ कि पहली बार मेरा भी आना हुआ यहाँ। शहर में सब जगह अभी अगर कोई गार्जियन है तो मैं हूँ। तो यहाँ आकर के मैंने इन सब बच्चियों से बहुत कुछ पूछा, और जो बच्चियाँ अभी 8वीं 9वीं में हैं, और सबसे बड़ी बात ये है सर कि 95% 10th में लाने वाली बच्चियाँ यहाँ आए। तो उनसे जब संवाद हुआ तो हमने 2, 4, 5 सवाल ये पूछे। ये सारी नीमड़ी में पढ़ी है, नीमड़ी माता जी। वहाँ
सेठ जी की द्वारा ही एक स्कूल चल रहा है, मेहता जी के द्वारा। तो वो उनका स्कूल है, तो ये सारी बच्चियाँ बस से वहाँ पहुँचती है, फिर शाम को आती है। तो हमने ये पूछा कि वहाँ के बच्चे और बच्चियों में आप में क्या अंतर है। तो इनका जो कहना था वो ये था कि साहब रात और दिन का अंतर है, न तो वो हम में घुल मिल सकते, ना हम उनमें घुल मिल सकते, क्योंकि हमारे में तो सारे संस्कार हैं और वो सिवाय बातें और इधर उधर ये वो, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो गुरु भैया आपने जो संस्कारों का जो एक बीजारोपण किया है, एक माँ की भांति, पिता की भांति, घर के बुजुर्ग की भांति, संरक्षक की भांति, इस जंगल में इन बच्चियों को जो आप तैयार कर रही हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं अचंभित भी था कि ये बच्चियाँ पूर्व जन्म में माँ बाप से तो भले ही अलग हो गई हो, लेकिन ऐसे एक सुरक्षित स्थान पर आ गई है, ऐसे एक देव स्थान पर आ गई है कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। अदरवाइज ये आदिवासी बच्चियाँ आज कहाँ होती, क्योंकि इनका कौन करने वाला था। माता पिता अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखते इस मोबाइल के युग में। और आपने जो ये संस्कार वाटिका जो खरीदी है, तो आपके प्रति तो बहुत आभार, बहुत अभिनंदन टीम बाड़मेर की ओर से। और ये सारी चीज़ें मैं आदमी रेडियम साहब को इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके नोटिस में भी ये रहे कि सरकार इतना पैसा खर्च करने के बाद में शिक्षा तो दे रही है, लेकिन संस्कार कहीं पर भी दिख नहीं रहे हैं। और यहाँ शिक्षा के साथ में यहाँ संस्कारों के साथ शिक्षा हो रही है। मतलब जो विज़न है वो ये है कि संस्कार और उसके बाद शिक्षा, और वहाँ शिक्षा तो है लेकिन संस्कारों की कमी हो रही है। तो मुझे बहुत खुशी है। हम लोग मेरे जैसे लोग जुड़ने के बाद में कई और लोगों को जब ये बात हम करेंगे, अक्षरदान जी ने हमने जो कहा है कि कुछ स्कूलों में इन बच्चियों को ले जाएंगे, कुछ समाजों में इन बच्चियों को ले जाएंगे और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि कहाँ ये बच्चियाँ हैं और कहाँ हमारे बच्चे हैं। सर बाड़मेर टीम जो है, टीम बाड़मेर, हमने पिछले 2-3 साल में तो उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की है जो आज तक नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय और टीम बाड़मेर के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण महाअभियान के तहत आज वात्सल्य सेवा केंद्र में पौधारोपण के कार्यक्रम में आज के समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि और आदरणीय श्रीमान उमेश सिंह जी रत्नो, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर हमारे बीच पधारे हैं। आपका जोरदार तालियां बजाकर हम स्वागत करते हैं। टीम बाड़मेर की ओर से सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में विभिन्न सेवा कार्य किए जा रहे हैं और जिनमें एक प्रकल्प पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे बाड़मेर जिले भर में पौधारोपण महाअभियान के साथ माननीय जिला कलेक्टर साहब के कर कमलों से किया गया। 21,000 पौधारोपण का आगाज, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सहयोग से, इसके बाद में संस्थान में आदरणीय एसपी साहब के कमलों से इस कार्यक्रम बहुत आगे बढ़े और आज वात्सल्य सेवा केंद्र में आदरणीय एडीएम साहब के कमलों से इस अभियान को और आगे बढ़ाया जा रहा है। हम संपूर्ण बाड़मेर भर में पूरी टीम के साथ, टीम बाड़मेर जिनके संरक्षक गुरुदेव डॉक्टर बीडी कांकेर साहब, आदरणीय दीदी जी, आदरणीय साहिल जी, आप सभी के मार्गदर्शन में और हमारी टीम के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी जाटोल साहब के नेतृत्व में ये पूरी टीम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य कर रही है, जिनमें हम सब लोग सदस्य आदरणीय अक्षरदान जी है, नाथ जी है, मुद्राकांत जी, गोपी कृष्ण जी, पूरी हमारी टीम इस अभियान में हिस्सा बन के कार्य कर रही है। आज वात्सल्य सेवा केंद्र एक ऐसी जगह है जहां पर उन परिवार की बेटियां जिनके परिवार बहुत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या जिनके परिवार में संरक्षण नहीं है, उन वनवासी क्षेत्र की और कुछ यहाँ के हमारे इस क्षेत्र की बेटियां जिन्हें यहाँ पर रहने की, स्कूल की सारी फैसिलिटी दी जा रही है। आदरणीय साबिर जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वात्सल्य सेवा केंद्र के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम।
विशिष्ट अतिथि आदरणीय बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय आदरणीय उमेश जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ वात्सल्य इस पवित्र प्रांगण में। आपका अभिनंदन है आदरणीय दीदी, आपका विशा स्नेह अभिनंदन है और समस्त यहाँ पर विराजित सभी मेरे प्रिय बंधु, आयोजक समिति के सभी बंधुओं को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। वात्सल्य की इस पावन धरा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है साथ स्नेह से। और सभी मेरे प्यारे बच्चे, ये वात्सल्य सेवा केंद्र है। वात्सल्य शब्द अपने आप में एक वत्स, जिसको हम गौ माता के बछड़े को हम वत्स कहते हैं, और हम देखते हैं कि जब गौ माता का अपने बच्चे को जन्म देती है, उसकी गंदगी को कुछ ही समय पे चाट कर उद्रस्त कर लेती है और जैसा बच्चे को होना चाहिए समाज में वैसा प्रस्तुत कर देती है। तो ठीक वात्सल्य की जो परिकल्पना है वो अधिष्ठात्री जो है वो परम पूज्य दीदी माँ शांति वितंद्रा जी हैं, जो आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व उनको जानता है, उनके कर्तव्य को जानता है। उन्हीं की ही परिकल्पना है एक वात्सल्य ग्राम, जहाँ पर उन अनाथ बच्चों को, जिनको नवजात शिशु, जिनको सड़क के किनारे छोड़ दिया गया, कभी एक नवजात शिशु को ऐसी जगह छोड़ दिया गया कि जिसको मारने के लिए टिफिन के डिब्बे में पैक किया गया, उस पर नमक की परत चढ़ाई गई, उस पर पॉलीथीन चढ़ाई गई कि वो शिशु मर जाए, लेकिन वो वापस परम पूज्य दीदी माँ की कृपा से वो उसको शिशु को लाती हैं। अपोलो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चलता है। बाकायदा कुछ समय पश्चात वो वात्सल्य की पावन धरा पर आता है वो बालक, और उसको एक नव जीवन प्रदान किया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे उस वात्सल्य ग्राम में पल्लवित और पुष्पित हो रहे हैं। आज वर्तमान में 1500 बच्चे हैं वहाँ पर, जहाँ पर उन बच्चों को जिनकी माँ नहीं, पिता नहीं, तो उन बच्चों को एक माँ का प्यार मिलना चाहिए। पूज्य दीदी माँ को लगा कि मैं एक ऐसे गांव का निर्माण करूं जो अनाथालय से आया हुआ बेटा या बेटी, नारी निकेतन से आई हुई महिला और वृद्धाश्रम से आई हुई बूढ़ी माँ, इन सभी को एक भाव संबंध से जोड़कर एक परिवार बना दिया गया। तो उस वात्सल्य ग्राम में अभी वर्तमान में जैसे एक परिवार में 3 बेटियाँ, 2 बेटे, माँ, मौसी, नानी। माँ कौन है? मेरी जैसी बहुत सारी बेटियां समाज में अपने आप को कुछ कार्य करना चाहती हैं, समाज के लिए जो वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहती हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, ऐसी बेटियां वहाँ पर आकर उन बच्चों की यशोदा माँ बन जाती हैं। तो इस प्रकार से पूरी फैमिली है, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, माँ है उनकी, मौसी है, नानी है, उनको एक पूरा परिवार दे दिया गया। फिर पूज्य दीदी माँ को लगा कि ये बच्चे अनाथ हैं, कोई अनाथ शब्द इनको संबोधित ना करे, क्योंकि वो कहते हैं कि जो नाथों की भी नाथ द्वारिका नाथ हो, उस देश में कोई अनाथ कैसे हो सकता है। तो इस भाव से उन्होंने सारे बच्चों के नाम के पीछे एक सरनेम लगाया, परमानंद, क्योंकि हम सबकी एक जाति है, किसी न किसी ऋषि से हमारा गोत्र जुड़ा हुआ है। तो उन सारे बच्चों के नाम के पीछे परमानंद गोत्र लगता है। परमानंद कहाँ से आया? मेरे दादा गुरुदेव हैं, युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, जो वर्तमान में राम मंदिर की दृष्टि है। उनके नाम के पीछे सारे बच्चों का परमानंद गोत्र लगता है। अभी उन बच्चों में, क्योंकि ये 1993 में इसका विस्तार हुआ था, तो अभी जो 1993 से जो बच्चे, जो प्रथम पीढ़ी है, वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। कोई डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर रिद्धि परमानंद है जो डॉक्टर है, सिद्धि परमानंद है जो होम्योपैथी की डॉक्टर है, ऋचा परमानंद है जो वकील है, शाश्वत परमानंद है जो आर्मी में ऑफिसर है। ऐसी एक पीढ़ी जिन्होंने परम पूज्य दीदी माँ की कृपा से वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हुए और उन्होंने एक नया जीवन जिया उस वात्सल्य में। तो उसी वात्सल्य की एक शाखा है यहाँ पर बाड़मेर क्षेत्र में। यहाँ पर मैं पिछले 9 से 10 सालों से काम कर रही हूँ। पूज्य दीदी माँ की उनका एक विचार था कि हम पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जहाँ पर वनवासी क्षेत्र की जो भी बेटियाँ हैं, जैसे भील है, गरासिया समाज की बेटियाँ हैं,
या अन्य अन्य आदिवासी समाज की बेटियां उनके साथ कुछ रहकर काम कर सकें। तो ये बेटियां उसी क्षेत्र की हैं, जालौर, पाली, सिरोही, गौरीमन्ना और बाड़मेर और जोधपुर। ये बच्चियां जब मेरे पास आई थी तब लगभग कुछ बच्चियां जो बड़ी बच्चियां हैं अभी वो लगभग 5 से 6 साल की थी और इनका उठना बैठना, इनको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। इनको मैंने अपने हाथों से नहलाया है, अपने हाथों से सारी चीज़ें सिखाई हैं। और एक समय ऐसा था कि मेरे और इनके बीच में जो संवाद होता था वो सिर्फ इशारे से होता था, क्योंकि मैं इनकी वो वनवासी क्षेत्र की लैंग्वेज नहीं समझ पाती थी। फिर एक समय ऐसा आया कि अभी तो ऐसा है कि ये मेरा सिर भी दर्द होता है तो ये मुझसे पहले मेरी सेवा ये कर देते हैं। एक भाव है हम सबके बीच में। तो मैं समझती हूँ कि आज मैं बड़े सौभाग्यशाली हूँ और हमारे बच्चे भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। उनके इतना मन में आज प्रसन्नता थी कि आज सर को देखेंगे और जो बाड़मेर के अतिरिक्त कलेक्टर महोदय हैं उनको देखने का इनको सौभाग्य मिला। दीदी जी की वजह से आदरणीय सुरेश जी और आदरणीय हरीश जी, यहाँ पर सभी और भी जो भी आयोजक समिति है, टीम है, आप सबके जन सहयोग से आप सब यहाँ पर पधारे। एक बार पुनः सबका अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत। भी नीचे बैठ जाते हैं। दोनों बैठ जाइए आप। अब थोड़ी सपोर्ट दीजिए। थोड़ी सपोर्ट दीजिए। दबा दो सामने से कर दीजिए, सामने से। गुड़हल है आपके हाथों से, गुड़हल माँ भगवती के चरणों में अर्पित होगा। अभी जाओ, ये नीचे से भी करना पड़ेगा। वो हटा दो ना थोड़ा हमने हां थोड़ी बुलबुल कर आप जी जी नीचे रख और सीन ऊपर तो पत्थर वाली मिट्टी है। वो बड़ी वो है उधर है दूसरी लानी पड़ेगी। ये डालोगे? अभी आप डाल दीजिए, फिर हम इसकी सेवा कर लेंगे। पूरी साइड में डालो, चारों साइड में दबाना भी पड़ेगा। पानी उधर एक जग ला दो। बाल्टी से ऐसे थोड़ा सा अभी जैसे इसमें थोड़ा है ना तो ये थोड़ा ही डालो एक बार हो गया बस। बस हो गया मिट्टी डाल के। एक मिनट
आओ प्लीज प्लीज आओ ना। बिल्कुल हाँ यहाँ पहली बार हाँ अपने उसको आपके प्रोग्राम हुआ था उसमें मिले थे जी जी यहाँ पहली बार पौधे का